हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमो नमः मित्राणि। सांख्य कारिका के इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। हमने प्रथम कारिका और द्वितीय कारिका का सामान्य रूप से अवलोकन किया है। प्रथम कारिका में हम लोग इस बात को समझें कि दुख तीन प्रकार का है, तो तीनों दुख को जो है विनाश करने की जिज्ञासा हमको करनी चाहिए। और संसार में जो इसका साधन है वो क्या है? अपार्थ है, दृष्टे सापार्था। कारण ये है वह पूर्ण रूप से विनाश उसका नहीं कर सकता, दुख का कुछ समय के लिए कर सकता है, आत्यंतिक रूप से पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। इसलिए इसके बाद हम द्वितीय कारिका में देखें कि दृष्टपदानुस्रविकः, वेद आदि भी कहते हैं कि अमुक कार्य अगर करना है तो अमुक यज्ञ को करे, अमुक पुण्य को लेना है तो इस यज्ञ को करे। इससे फिर क्या होगा? बोले इससे भी वो कामना की पूर्ति तो होगी, परंतु बाद में पुनः दुख की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग आप पहुंच जाएंगे, स्वर्ग पहुंचने के बाद भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य का जब क्षय होता है तो मनुष्य पुनः मृत्युलोक में आता है। तो अविशुद्ध क्षयादि अतिशय युक्त ये अनुश्रविक वेद को माना गया है कारिका में। और इसके जो विपरीत हैं, विपरीत जो है क्या है? बोले व्यक्त अव्यक्त के जो विज्ञान है, मतलब पंचविंशति जो 25 तत्व के जो ज्ञान है उसी को व्यक्त अव्यक्त का ज्ञान कहा जाता है। अगर इसका हमें ज्ञान हो जाता है तो इंसान जो है दुख से पूर्ण रूप से वह विश्रांति को प्राप्त करेगा, ऐसा कारिका का कहना है। तो 25 तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं? तो आज इसी के बारे में हम 25 तत्व वह कौन कौन से हैं इसके बारे में हम इसको जानेंगे। कारिका में, तृतीय कारिका में 25 तत्व के बारे में बताया जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कारिका है, तृतीय कारिका। प्रारंभ करते हैं। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः, ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृति ही अविकृति ही, इसको समझने के लिए दो शब्द को समझना पड़ेगा। एक होता है प्रकृति, एक होता है विकृति। विकृति का तात्पर्य ऐसे समझ लीजिए जैसे पिता और पुत्र होते हैं, जिसको वेदांत में कार्य और कारण कहा जाता है। वेदांत सार में इसको हम कार्य कहते हैं और कारण कहते हैं। जैसे पिता और पुत्र, पिता से पुत्र का होते हैं, पिता से पुत्र होता है, तो प्रकृति जो है पिता को कहा जाएगा और विकृति जो है पुत्र को कहा जाएगा। कारण पिता है वेदांत के अनुसार और कार्य जो है पुत्र को माना जाएगा। तो यहाँ समझिए यह दो शब्द हैं। अब प्रकृति विकृति ये शब्द को बार बार आएगा, तो इसको समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति क्या है? उदाहरण से समझ लीजिए, पिता, और पुत्र जो है विकृति कहा जाता है सांख्य कारिका में।
आगे बढ़ते हैं। मूल प्रकृति ही अविकृति ही, मूल प्रकृतिरविकृति महदाद्याः। मूल प्रकृति नाम का एक तत्व है, वह कैसा है? अविकृति ही, वो किसी का विकृति नहीं है। अविकृति मतलब समझ गए, उदाहरण से बताया, पिता और पुत्र अविकृति है, सबके वो प्रकृति है क्योंकि वो मूल है। यहाँ मूल प्रकृति ही, प्रकृति प्रकरोति संसारम रचयति इति प्रकृति ही। प्रकरोति, संसार को जो बनाने वाला जो है वह क्या है? मूल प्रकृति है, पूरा संसार को जो बनाने वाला है, और इसीलिए वो मूल है सबका। इसीलिए मूलं चासौ प्रकृति ही मूल प्रकृति ही, जो सभी का जड़ है कहा जा सकता है, उसको मूल प्रकृति कहा जाता है, उसको मूल कहा जाता है। जैसे पेड़ का मूल, मूल मतलब जड़, परंतु यहाँ जड़ अर्थ नहीं होगा, जड़ अगर होगा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसको इसी शब्द से समझा जाएगा कारिका में, मूल प्रकृति के अर्थ में। अच्छा, इसके लिए एक और शब्द कहा जाएगा, संसारस्य मूल कारणम प्राधानम इत्यर्थः। बोले ये संसार का मूल कारण है, प्रधान कारण है, इसलिए इसको प्रधान भी कहा जाएगा। तो कारिका में आगे 75 कारिका में अगर मूल शब्द आए अथवा प्रधान आए तो मूल प्रकृति का यहाँ ग्रहण किया जाएगा। अविकृति ही, वो जो प्रकृति है वो किसी का विकृति नहीं है, वो किसी से जन्मा नहीं है, ऐसा समझने के लिए कह सकते हैं। और मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। जो महद आदि जो है, महदाद्याः, महत् आद्यम येषाम ते महदाद्याः, महद अर्थात बुद्धि तत्व को कहा जाता है। महद आद्यम येषाम ते महदाद्याः महत्तत्वम अहंकार तत्वम शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणि इत्यर्थः। ये जो 7 हैं, कौन कौन? महत्तत्व मतलब बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, एक बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, और उसके बाद शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। ये तन्मात्रा है। शब्द तन्मात्रा, कान से हम शब्द तन्मात्रा का ग्रहण करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श तन्मात्रा को ग्रहण करते हैं, आँख से हम रूप तन्मात्रा को ग्रहण करते हैं, जिह्वा से हम रस तन्मात्रा को ग्रहण करते हैं, और गंध तन्मात्रा नासिका से, गंध मतलब स्मेल इंग्लिश में, तो गंध तन्मात्रा है। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं। और क्या? महत और अहंकार, ये 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अहंकार और महद अर्थात बुद्धि, ये 7 जो हैं ये प्रकृति विकृति है, आपस में एक दूसरे से जन्म होते हैं और आपस में एक दूसरे को जन्म देते भी हैं। जन्म देने के कारण वो प्रकृति कहलाएगा और दूसरे से होने के कारण वो विकृति भी कहलाता है। यही 5 तन्मात्राएं और महत्तत्व और अहंकार तत्व, महत् को बुद्धि भी कहा जाता है। तो प्रकृति विकृतयः सप्त, यह 7 जो है प्रकृति भी है और विकृति भी है। षोडकस्तु विकारो ही, 16 केवल विकार है, वो किसी की प्रकृति नहीं है, अर्थात उनसे कोई उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वो दूसरे से उत्पन्न होते हैं।
बोले विकार क्या क्या है? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और एक मन। 5 या 15 1 16 मन। ये क्या है? ये केवल विकार है। षोडकस्तु विकारो ही। 16 जो है केवल विकार हैं। षोडशकः ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम, तन्मात्र पंचकम, मनश्चेति षोडश संख्यात्मकः गणः विकारः। कार्यम एव, ये कार्य है, ये कार्य है, मतलब ये विकार है। ये किसी की प्रकृति नहीं है, ये विकृति ही माना गया है। किसको किसको? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और एक मन को यहाँ क्या माना गया है? विकार। षोडकस्तु विकारो ही। ये जो है विकार ही हैं, अथवा विकृति कह सकते हैं। अब न प्रकृति न विकृति पुरुषः। एक पुरुष नाम का एक तत्व है सांख्य कारिका में। यह जो पुरुष नाम का जो तत्व है, ये न किसी का प्रकृति है न किसी का विकृति है। न प्रकृति ही न विकृति। बोले कौन? जो प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है, वह है पुरुषः। उसको पुरुष कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? पुरुषः। जीव पदार्थाभिधेयः सांख्य पुरुषः। इसी को सांख्य कारिका में इन्हीं 25 का ज्ञान होना जरूरी है। अगर इन्हीं का ज्ञान हो जाता है तो जीवात्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जब तक कि इन 25 तत्वों का ज्ञान हमें नहीं होता है, आपको नहीं होगा, तब तक के जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, और दुख है तो हम दुखी होंगे। अगर इन्हीं 25 तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो हमको दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। ऐसा, अथवा हम उस परम तत्व में लीन हो जाएंगे पुरुष का ज्ञान हो जाने से। तो एक बार और इसको देखते हैं। मूल प्रकृति। मूल नाम का एक प्रकृति है, मूल प्रकृति है। समस्त जगत का क्या है? मूल है यही। इसी से संसार होता है, संसार की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है मूल प्रकृति से। यह क्या है? अविकृति है। ये किसी का विकृति नहीं है, अर्थात इससे संसार होता है। जितना भी जो कुछ भी है संसार में, सब मूल प्रकृति से होता है। परंतु मूल प्रकृति किसी से होता नहीं है, किसी से मूल प्रकृति का जन्म नहीं होता। और ये एक हो गया। महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। 7 जो है प्रकृति भी है और विकृति भी है। वो 7 क्या है? बोले महत्तत्व और अहंकार तत्व दूसरा, पहला महत्तत्व, दूसरा अहंकार तत्व, और 5 तन्मात्राएं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। ये 5 तन्मात्रा, ये और महद और अहंकार, ये 7 जो है प्रकृति विकृति है। आपस में एक दूसरे के साथ इनका कभी ये जन्म लेते हैं या किसी को जन्म देते हैं। इसलिए कभी ये कार्य बन जाते हैं, कभी ये कारण हो जाते हैं। ये 7 हो गए तो 7 1 8 हो गया। और षोडकस्तु विकारो ही। 16 तो विकार कहा गया है। विकार अर्थात जो केवल कार्य है, केवल कार्य है, जो विकृति ही है, विकृति ही है नहीं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और एक मन। 5 या 15 1 16। तो ये कितना हो गया? 16 और उधर 8 था तो 24 हो गया। और एक तत्व है जो प्रधान पुरुष जिसको कहा जाता है। पुरुष तत्व का ज्ञान
हमको करना है। हम संसार में जितने भी हैं, पुरुष तत्व का अगर हमको ज्ञान हो जाता है तो पुरुषम बहुत्वम सिद्धम, आगे कारिका आएंगे, जिससे दुख की निवृत्ति होती है। तो एक पुरुष होता है, ना वो किसी का प्रकृति है और ना ही वो विकृति है, वह केवल दृष्टा है, वह केवल देखने वाला है। जैसे आत्मा, आत्मा जो तत्व है वो कभी आदेश नहीं देता, तुम अच्छा करोगे तो भी ठीक है, ना करो बुरा करो तो भी ठीक है। वो दृष्टा है, देख रहे हैं। वो जिसको हम आत्मा कहते हैं उसी को सांख्य कारिका में पुरुष कहा गया है नहीं। तो इन्हीं 25 तत्वों का अगर हमें ज्ञान हो जाता है, और अगर ज्ञान हो जाए तो ज्ञान हो जाने के बाद हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होता। ऐसा सांख्य कारिका का, तृतीय कारिका का सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह एक अर्थ है। आज के लिए इतना ही करते हैं। नमो नमः मित्राणि।